बैक टू आवर चैनल स्टडी विद बेसिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की ग्राफ किस तरह से इजीली बना सकते हो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री की ग्राफ पता हो, यानी ट्रिगोनोमेट्री से आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ग्राफ में किस तरह से कन्वर्ट करोगे। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि इसी तरह की आपको वीडियोज मिलती रहती हैं, आपको ट्रिक मिलेंगी, कॉम्पिटेटिव ट्रिक मिलेंगी, बेसिक्स मिलेंगे मैथमेटिक्स के, और बहुत ज़्यादा आसान कैलकुलेशन किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जिसको इस चैनल के बारे में पता नहीं है, आप जानते हैं, तो आप उनको बताइए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर इनवर्स का ग्राफ बनाना है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है या टेन इनवर्स एक्स है, इनके ग्राफ आपको बनाने हैं। तो पहले इनके ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ होते कैसे हैं, ठीक है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये ग्राफ हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊँ सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का होता है ये ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब साइन इनवर्स एक्स में एक्स का डोमेन और रेंज क्या होती है ये पता होनी चाहिए। तो इसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में क्लोज ब्रैकेट, यानी दोनों को इंक्लूड करना है। रेंज होती है -π/2 से +π/2, ये भी हमारी क्लोज होती है। तो अब यहाँ पर हमारा रेंज में क्या है, -π/2 से +π/2। तो रेंज कहाँ पर होती है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रेंज होती है। तो हमारी ये क्या है, रेंज है, ठीक है। तो ये π/2 है ऊपर, और नीचे क्या है, -π/2, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्या होगा, डोमेन, डोमेन -1 से 1 है। तो यहाँ पर देखिए -1 से यहाँ पर 1, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ, यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन बना लेना, ठीक है, ये डॉटेड लाइन इस तरह से बना लेना, और यहाँ पर ये π/2 के लिए। तो इस तरह का ग्राफ होता है हमारा किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो अब हम इस ग्राफ को देखते हैं किस तरह से अचीव कर सकते हैं अपने ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ से, ठीक। तो पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री यानी साइन एक्स का ग्राफ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये हमने बनाया, इसके बाद आपने ये देखा होगा इस तरह से साइन वेव चलती है, ठीक है। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है और आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर हम पूरा ग्राफ नहीं लेते, उसमें से थोड़ा सा इंटरवल कट करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बताऊंगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना करते हैं कि यहाँ पे -π/2 और यहाँ पर π/2 होता है। भाई एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एंगल, और वाई एक्सिस पर क्या होती है, वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, -1, और यहाँ पर क्या है, +1, ठीक है। ये जो इसका पीक है ये क्या है, +1, इसका नीचे जो पीक है उसमें क्या है, -1। तो हमारी साइन एक्स के अगर ग्राफ की बात करें, एक्स एक्सिस पर एंगल होता है, वाई एक्सिस पर वैल्यू होती है, जबकि इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें इसका इनवर्स बनाना है तो हम पूरा ग्राफ नहीं लेते, यहाँ से -π/2 से +π/2 इतना ग्राफ हमें निकालना है, ठीक है, पूरा नहीं लेना, क्योंकि फिर वो फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब हम इतना कट करना चाह रहे हैं, तो देखो हमारे पास ग्राफ कितना बचेगा, ये ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम ग्राफ कट कर रहे हैं, यानी -π/2 से +π/2 का हम ग्राफ कट कर रहे हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा, ये इतना है, ठीक है। अब हमें इससे, इस ग्राफ से, ये साइन एक्स का ग्राफ है, इससे हमें क्या बनाना है, साइन इनवर्स, सॉरी एंगल चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। साइन इनवर्स एक्स का कैसे बनाएंगे, तो आपको ये पता होगा, जब भी किसी का इनवर्स निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए y = x + 1, ठीक है। मान लो ये एक हमारी इक्वेशन है और हमें इसके इनवर्स की इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, x को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर x हो गया, ये y, ये +1, और फिर y की वैल्यू जो आएगी वो हमारा इनवर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे क्या है, y = ln x है, ln x यानी log x, ठीक है, बेस e वाला। अब यहाँ पर हम x को y से रिप्लेस कर दें, तो x = ln y हो गया।
ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो ln y इक्वल टू x, और फिर log जब इधर भेजते हैं तो y इक्वल टू जो बेस होता है वो हमारा इधर आ गया और पावर ऊपर लग जाएगी ये वाली x की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा y इक्वल टू x, y इक्वल टू e की पावर x, किसका इनवर्स होता है ln x का, हाँ हमें पता भी है। तो इस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दे रखा हो उसको x को y से रिप्लेस करो या y को x से रिप्लेस करो, और उसके बाद जब ये y बन गया तो y की जो वैल्यू आएगी वो हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इनवर्स फंक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर भी वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है कि x को y से रिप्लेस करना है, यानी जो y हमारी एक्सिस है वो x बन जाए, जो x एक्सिस है वो y बन जाए, ठीक है। देखो किस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पर ये क्या है माइनस एक्स निगेटिव एक्स, ये क्या है माइनस का y। तो अब देखो हम ये x इधर ले आएंगे। सबसे पहले आपको ये ट्रिक, ये ग्राफ बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं स्टेप ले रहा हूँ वैसे ही लेने हैं आपको भी। तो सबसे पहले जो हमारी x एक्सिस है ये क्या है प्लस की x, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो करते जाना, फिर फाइनली आपको ये पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया था। तो देखिए ये प्लस x है, ये माइनस x है। आप क्या करो, इसको उठाकर इधर लगा दो और इसको उठाकर इधर, मतलब क्या है इसको ऐसे फ्लिप कर दो, ठीक है, फ्लिप कर दो। तो देखो क्या ग्राफ बनेगा। देखो y एक्सिस को अभी हमने कुछ नहीं किया है, y एक्सिस वही रहेगी। तो हमने क्या किया, पहले इस तरह से फ्लिप कर दिया, यानी माइनस एक्स इधर आ जाएगा, प्लस एक्स इधर चले जाएगा। तो प्लस एक्स इधर आ गया, ये माइनस एक्स आ गया, ऊपर तो प्लस वाई है नीचे माइनस वाई, इसको चेंज नहीं किया है हमने। तो जब हम इस तरह से चेंज करेंगे तो देखो ये जो हमारा इस तरह से है, ठीक है, ये ग्राफ दिख रहा है इस तरह से है, तो इस तरह से आ जाएगा ये। तो बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है, इस तरह से ग्राफ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, इसी ग्राफ को 90 डिग्री रोटेट करना है। तो देखो ये आप लिख लेना जरा साइड में, जगह कम है तो हम इधर बनाएंगे, ठीक है। तो डोमेन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रेंज यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डोमेन हमारा क्या था -1 से 1, रेंज क्या थी -π/2 से +π/2। अब देखो यहाँ पर फाइनल स्टेप हम लेने वाले हैं। तो हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि आपको इधर क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का एक्स है, तो जब हम रोटेट कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगी एक्सिस, भाई ये वाली जो एक्सिस है प्लस एक्स और माइनस एक्स वाली, ये जब ऐसे रोटेट कर देंगे तो हमारी ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और देखो जब ऐसे करेंगे तो ये एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, और ये प्लस वाई इधर आ जाएगा, माइनस वाई इधर चला जाएगा। तो ये प्लस वाई इधर आ जाएगा, माइनस वाई इधर चला जाएगा। अब ग्राफ किस तरह से बनेगा ये देख लो, ठीक है। जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करोगे तो इमेजिन करो दिमाग में किस तरह से बनेगा, ये ऐसा है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, देख लो रोटेट करके। तो ये बन गया हमारा इनवर्स का ग्राफ जो हम बनाना चाह रहे थे, ठीक है, यही बनाना था हमें फाइनल, और ये बन गया। तो ये हमारा ग्राफ तैयार है। तो यही तो था हमारा इनवर्स का ग्राफ, और देखो ऐसे ही बनाया। कैसे, अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा, अरे भाई यहाँ पर ये देखो, ये y एक्सिस पर क्या था, देखो x एक्सिस पर हमारा क्या चल रहा है, x एक्सिस पर ये हमारा था, यहाँ पर वैल्यू क्या थी भाई, देखो प्लस x में π/2 और -π/2, x एक्सिस पर तो यही थी। तो यहाँ पर लिख लोगे π/2 -π/2, और इधर देखो y एक्सिस पर क्या थी हमारी, एक तो 1 था और इधर क्या था -1। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर देखो x एक्सिस पर π/2 और -π/2 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या थी, एक तो +1 और ये क्या है -1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी तो वही किया, x एक्सिस पर π/2 -π/2, y एक्सिस पर 1 और -1, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे होंगे कि ये इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे कहलाएगा। तो देखो अब ये एक्सिस, भाई हमारा मकसद क्या था, जो y है, जो x था वो y बन जाए, और जो y था वो x बन जाए। तो देखो इस ग्राफ में यहाँ पर प्लस एक्स, पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें प्लस एक्स इधर आता है, माइनस एक्स इधर आता है। तो हमारा चेंज होकर क्या आना चाहिए, इनवर्स जब बनाएंगे प्लस वाई इधर आना चाहिए, माइनस वाई इधर आना चाहिए। तो आ रहा है क्या, प्लस वाई इधर आ गया, माइनस वाई इधर आ गया, चलो ठीक है। ओरिजिनल में y ऊपर होता है, प्लस वाई नीचे माइनस वाई होता है, ठीक है, ये प्लस वाई है। तो जब हम इन्वर्स करेंगे तो प्लस एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये इन्वर्स का ग्राफ होगा। तो मतलब हमें 2 स्टेप लेने थे और ग्राफ तैयार हो जाएगा। कि आपको सबसे पहले
आपको फ्लिप करना है, ठीक है। पहले एक्स एक्सिस को फ्लिप करना है, आपने फ्लिप कर दिया यानी प्लस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इधर आ जाएगा, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे ग्राफ बना सकते हो। ये तो मैंने साइन एक्स का बताया, आपको एक और बता देता हूँ कॉस एक्स का, फिर मैं आपको ट्रांसपेरेंट पेपर से बताऊंगा किस तरह से छुट्टियों में आप ग्राफ तैयार कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम एक और ले लेते हैं, कॉस एक्स के ग्राफ से कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ किस तरह से बना सकते हो, और फिर हम फाइनली उसकी तरफ से लेंगे जो हमारे ट्रांसपेरेंट पेपर का यूज होगा। सो अब हम कॉस इनवर्स, ये क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, हम इसी को अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन इसका -1 से 1 होता है, जो कि साइन का था, सेम था साइन इनवर्स एक्स का। इसी तरह से अब इसकी रेंज अलग होती है 0 से पाई, जबकि हमारी साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी -π/2 से +π/2, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह का है और आपने देखा भी होगा। अब हम इसको अचीव करेंगे, किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको वही है, आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कॉस का, वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये क्या है, +y - y, इसको मेंशन कर लेना ताकि याद रहे, +x - x। तो आपको पता है कि हमारा कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भी पूरा हमें इंटरवल नहीं लेना, मैंने आपको बताया, सिर्फ कितना पार्ट लेना है, 0 से पाई वाला, ठीक है, 0 से पाई वाला। तो यहाँ पर देखिए ये 0 है, ये पाई है। क्यों ले रहे हो बार बार, आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आप यहाँ से -π/2 से पाई ले लीजिए। एक्चुअली क्या है, अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन से आपको समझाने की कोशिश करूँ कि अगर मान लो कोई ये कहता है कि भाई आप तो 0 से 2 पाई ले लो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब आप इसको इस तरह से फ्लिप करोगे, ठीक है, फ्लिप करोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और फिर इसको जब रोटेट कर दोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन रहा है देखो, ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, हाँ ये बन रहा है। तो जब इस तरह से रोटेट करोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो इस तरह से बन जाएगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि भाई हमारी एक डोमेन के लिए y की 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये देखो, ये ग्राफ 2 जगह कट करके, अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा उसके लिए y की एक तो ये वैल्यू आ रही है और एक ये वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसीलिए ये जो है हमारा साइन इनवर्स एक्स क्या है, ये फंक्शन है। अब ये तो फंक्शन नहीं बनेगा, इसीलिए कहते हैं कि आप सिर्फ उतना इंटरवल लेंगे जिसमें हमारा फंक्शन बने। फंक्शन का मतलब ये होता है x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू आ रही हैं, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ये नहीं ले सकते। तो अब कोई ये पूछेगा कि सर अच्छा चलिए ये नहीं ले सकते, मैंने क्या किया था, यहाँ से ये वैल्यू ली थी। अब कोई हो सकता है ये कहे कि आप चलिए यहाँ से, ये क्या है भाई -π/2 से +π/2 था, ठीक है। अब वो ये कहेगा कि भाई π/2 आ गया, ये पाई आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया 3π/2 और ये क्या आ गया 2 पाई। ये ग्राफ इस तरह से चलता है, ये तो पता है आपको, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये ऐसा आता है, तो कोई कहेगा कि आप ये मत दो इंटरवल, ये यहाँ से ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ले सकते हैं क्या सर, सिर्फ इतने का बना लें, वो तो फंक्शन बन जाएगा। क्योंकि जब आप इसको चेंज करोगे और फिर इस तरह से इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो सिर्फ कुछ इस तरह का आएगा, तो सर वो तो ठीक होगा, वो तो फंक्शन बनेगा। इस इंटरवल में π/2 से 3π/2 और फिर इसका जो है, जो हमारा रेंज है वो चेंज हो जाएगी फिर π/2 से 3π/2। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा डिफॉल्ट बनाया गया है इंटरवल वो -π/2 से +π/2 लिया जाता है। अभी एडवांस का क्वेश्चन हो गया, एडवांस के क्वेश्चन में इंटरवल चेंज करके दे देता है कि भाई मान लो आपको ये खुद इंटरवल आपको डिफाइन करना है कि यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज, ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो इसका इंटरवल है वो -π/2 से +π/2 होता है, जो इन्होंने जो बुक में लिखा है, जो बता रखा है, आपको वही लेना है। लेकिन अगर एडवांस में कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको इंटरवल चेंज कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है, वो भी सही होगा। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन सॉरी रेंज फिर ये हो जाएगी, ठीक है, अगर वो सिर्फ इतने इंटरवल कटते हैं, आपके ऊपर है आप कितना इंटरवल कट करते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो माना जा रहा है, जो किताबों में लिखा है, जो जेईई मेन के लिए है, वो सिर्फ इतना ही है कि आपको सिर्फ इतना कट करना है 0 से पाई। ये साइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो सिर्फ -π/2 से +π/2, बाकी दिमाग ही नहीं लगाना। क्लियर कर दिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, पाई पर ये होता है। मैंने थोड़ी गलती से इधर बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर ये है हमारा 0, ये π/2, ये पाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही कट करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले फ्लिप करेंगे, फ्लिप का मतलब मिरर इमेज लेंगे y एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस का x, ये हो जाएगा प्लस का x। तो देखिए जब हम फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह का है, कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, इस तरह का हो गया। और ये वैल्यू हमें पता है, ये -1 है और ऊपर वाली +1 है। अब देखिए इसको रोटेट करना है, ठीक है, यहाँ कुछ इस तरह से 90 डिग्री रोटेट करना है। तो यहाँ पर हमें पता है +x - x +y - y। तो आप देखिए क्या हो जाएगा जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हो, जब इसको उठाकर ऐसे कर देंगे। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, मैं आपको ट्रांसपेरेंट पेपर से पूरा इमेजिन कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारा y एक्सिस पर क्या था हमारा, ये तो बता दो भाई, नहीं बताओ। तो देखिए 1 था और यहाँ पर क्या था -1, ठीक है, ये -1 था और ये वैल्यू हमारी क्या है 0 और ये क्या थी पाई, ठीक है। तो यही ग्राफ हमारा आना चाहिए था, देखो सेम टू सेम बन गया, यही आना चाहिए, आ गया। अब देखो जब हम cos x के ग्राफ में y = cos x था ना, तो x को जब y से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर ये x क्या बन जाएगा y, ठीक है। आप कहोगे ना सर ये तो ऊपर x है, ये x है और यहाँ पर तो सर y लिखा है, तो ऐसा नहीं है। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा y, अब ये y बन जाएगा और ये y क्या बन जाएगा x, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनवर्स का ग्राफ बना लिया। तो अब लास्ट एग्जाम्पल और समझ लो, ठीक है। और cosec इनवर्स x और sec इनवर्स x का मैं आपको एक हिंट दे दूंगा और आप कर जरूर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट पेपर से भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख लो पहले, cosec इनवर्स x का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। देखो ये क्या है -1 से 1, ये π/2 है, -π/2 है और ये ग्राफ है हमारा, ये जो जा रहा है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। उसका डोमेन बता देता हूँ, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और यहाँ पर रेंज इसकी होती है -π/2 से +π/2 क्लोज्ड, और सिंगल एलिमेंट 0 को निकाल देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं इसको बनाना किस तरह से है। पहले तो हमें cosec x का ही ग्राफ पता चल जाए, ठीक है। इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल भी लिया। एक्चुअली मैं वीडियो को कंप्लीट करने वाला था विदाउट दिस एग्जाम्पल, बट मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को cosec x या sec x का ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए cosec x का ग्राफ बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, पहले तो आपको sin x का ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। ये ग्राफ होता है sin x का, हमें ये तो पता है sin x का ग्राफ। अब अगर हमें इसी से cosec x का ग्राफ बनाना है तो हम बहुत आसान होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। इसको आप पलट दीजिए, मतलब क्या है ये कब इस तरह से कर दीजिए, ठीक है। पलटने के बाद तो यही हमारा क्या बन जाता है cosec x का ग्राफ। देखो ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये 0 पर आएगा तो आप टच नहीं कराएंगे इसे, ये इन्फिनिटी को चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर ये पाई है, ठीक है, पाई पे फिर ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से डॉटेड लाइन आपको बनानी पड़ेगी जहाँ पर ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्राफ आया, ये देखिए -∞ को चला जाएगा नीचे और इधर से भी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो हमें क्या करना है, अच्छा ये जो है ये पॉइंट इसको ड्रॉ कर लेना और इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है। भाई क्या है, देखो sin x जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर cosec x क्या कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा, क्योंकि cosec x = 1/sin x होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin x 0 था तो cosec x कहाँ गया, इन्फिनिटी पर। इसी तरह से देखिए यहाँ पर sin x फिर से 0 हुआ तो फिर cosec x इन्फिनिटी पर चला गया, ठीक है, ग्राफ समझा रहा हूँ। इसी तरह से इधर से चला गया और फिर यहाँ पर sin 0 हुआ तो भी इन्फिनिटी पर चला गया, -। अब ये देखिए, हमें जब हमने इनवर्स का ग्राफ बनाया था साइन का, तो सिर्फ इतना पोर्शन लिया था, -π/2 से +π/2 का पोर्शन लिया था। तो इसमें भी हम उतना ही पोर्शन लेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैं sin x का हटा रहा हूँ, बाकी का पोर्शन मैंने हटा दिया और यहाँ देखिए हटा दिया, सिर्फ इतना मैंने लिया था जब ग्राफ बनाया था साइन इनवर्स x का, ठीक है। तो अब cos x का भी मैं इतना ही लूंगा, तो ये हटा देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अच्छा ये तो sin x का ग्राफ है, तो sin x का तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो cosec x का चाहिए, तो अब मैं इसको भी हटा दूंगा sin x वाले को, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए सारे काम किए थे, फिर मुझे इतना ग्राफ बनाना था, मैं मेन इससे काम पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो अब ये है हमारा cosec x का ग्राफ जो कि -π/2 से +π/2 के बीच में है।
तो यहाँ पर देखिए आप इसको ज्वाइन कर देंगे, ये जितने भी आपके हैं, ठीक है। ये है हमारा माइनस का 1 और यहाँ पर क्या है प्लस का 1, ठीक है। बस इतना करना है। अच्छा, इन डॉटेड लाइन की भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि ग्राफ वहाँ तक जा ही नहीं रहा। ये भी डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं है, बस हमारा कहाँ पर इन्फिनिटी पर जा रहा है, इस वाई एक्सिस पर जा रहा है इन्फिनिटी पर, ठीक है। अब हम फ्लिप कर देंगे, जो हम करते आ रहे हैं, बहुत आसान है। देखो अब ऐसा है, कुछ लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि फ्लिप करके ऐसा क्यों बना, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं ट्रांसपेरेंट पेपर से समझाऊंगा तो समझ जाओगे आप। तो अब हम फ्लिप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस एक्स है, ये क्या है, माइनस एक्स है। हम फ्लिप करेंगे वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मिरर इमेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा पोर्शन, यानी कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन इधर आ गया इस तरह से, तो ये देखो ये तो बन आ गया और ये पोर्शन इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस का 1 और ये हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। 90 डिग्री तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और माइनस एक्स का आ जाएगा नीचे, प्लस एक्स। और ये जब हम रोटेट करेंगे तो प्लस वाई इधर आ जाएगा और माइनस वाई इधर आ जाएगा। तो अब देखो किस तरह से बनेगा, जब हम इस तरह से रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो हमारा एक तो इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इधर ले लेते हैं, तो इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो हाँ ये बिल्कुल सेम है। तो इसको फिर हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा 1 और ये क्या है -1, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर क्या था हमारा, एंगल, तो वही है, एंगल की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, π/2 और यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको डॉट कर देना डार्क, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -π/2। अब देखिए ये जो ग्राफ है 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि 0 पर ही इन्फिनिटी हो रहा है। तो हमने यहाँ पर माइनस सिंगल एलिमेंट 0 को निकाल दिया था। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। तो ये तो कॉसेक एक्स का ग्राफ हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब अगर बात आती है सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की, तो आप क्या करोगे, पहले कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे। बिल्कुल सारे सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। आप क्या करोगे, इतना ग्राफ बनाओगे, ठीक है। कॉस एक्स का इतना ग्राफ ही लिया था हमने। अब हमें क्या करना है, वही यहाँ पर कॉस एक्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे, ऐसे बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। भाई मैंने बताया था ना, कब उल्टा कर दो, प्याला उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। और फिर आप इसको हटा देंगे, कॉस वाले को हटा देंगे, सिर्फ सेक वाला बचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सेक एक्स का ग्राफ इस तरह से है। और ये कहाँ पर जा रहा है, ये 0, ठीक है। 0 कहाँ पर होगा, कॉस π/2 पर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डोमेन आएगा, सॉरी रेंज आएगी, वो क्या आएगी, 0 से पाए और सिंगल एलिमेंट π/2 को हटा दो, ठीक है। ये होती है इसकी रेंज। और ये क्या है हमारा पाए। तो ये है ग्राफ हमारा जो सेक एक्स का है। अब इसी सेक एक्स के ग्राफ को पहले फ्लिप करना है, फिर रोटेट करना है। तो हमारा जो ग्राफ बनकर आएगा वो मैं बताऊं किस तरह से आएगा, जब मैं आपको ट्रांसपेरेंट पेपर में समझाऊंगा। अब आते हैं हम ट्रांसपेरेंट पेपर पर। अब हम आते हैं ट्रांसपेरेंट पेपर को समझने के ऊपर। देखिए सबसे पहले इसको देखो, ये तो बटर पेपर है, मतलब ट्रांसपेरेंट पेपर का मतलब क्या है, मैंने आगे जो लिखा वो पीछे भी आ जाए, बस ऐसा कोई पेपर होना चाहिए। कोई सा भी हल्का सा पेपर हो, कोई ऐसा नहीं है। अगर नहीं मिल पा रहा है कोई बात नहीं है, इसको बटर पेपर बोलते हैं और ट्रांसपेरेंट पेपर भी बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो एक ऐसा पेपर होना चाहिए हल्का सा, कि आप यहाँ पर लिखे हैं इधर, तो इधर की साइड पर भी छपकर आ जाए। तो अब देखो बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का आप ग्राफ समझ चुके हैं किस तरह से बनाना है। अब देखो इसको देखते ही कैसे आंसर आ जाएगा, तो मैं बताने वाला हूँ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरह से बनाओगे। तो पहले तो आपको ये साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। ये इतना ही पोर्शन मैंने लिया था अभी वीडियो में, आपको ध्यान होगा। ये π/2 है, ये -π/2 है, ये +1 है, ये -1 है। अब यहाँ पर देखिए, मैं और क्लोजअप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको पहले क्या करना है, फ्लिप करना है। देखिए मैं इसको पकड़ूंगा और ये देखिए मैंने फ्लिप कर दिया, इतना आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ऐसे बन गया ग्राफ। मैंने उसमें स्टेप 2 में जब फ्लिप करा था ऐसा ही बन गया होगा। अब देखो मैं रोटेट करने वाला हूँ 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री। ये रोटेट जैसे ही मैंने करा तो ये ग्राफ हमारा साइन इनवर्स एक्स का बनकर तैयार हो गया। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ही बना था। अब यहाँ पर पॉइंट आप ये देख लेना, ये क्या है, π/2 है, ये -π/2 है, ये +1 है, ये -1 है। अब एक्सिस को एक्स का क्या हो जाएगा, +y, क्योंकि एक्स को y से रिप्लेस करते हैं, मैंने वीडियो में ही बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर y क्या बन जाएगा, x, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, y एक्सिस। तो देखो तैयार है ग्राफ, ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ।
अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि tan इनवर्स x का ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको tan x का ग्राफ पता होना चाहिए। तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ये देखिए ये -π/2 है। मैं यहाँ पर tan इनवर्स x का ग्राफ पहले बता रहा हूँ, आप इसको मत देखना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको tan x का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये -π/2 है, ये +π/2 है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर -π/2 पर ये निगेटिव इन्फिनिटी को जाता है, +π/2 पर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ तैयार है। अगर आपको ये ग्राफ नहीं आता तो पहले ये ग्राफ सीखो tan x का, ठीक है। तो ये tan x का ग्राफ इस तरह का है और इतना लेना है हमें पार्ट बस। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, फ्लिप। तो मैं इसको पकड़ूंगा और देखिए मैंने इसको पकड़ने के बाद इस तरह से फ्लिप कर दिया, ठीक है। फ्लिप करने के बाद कुछ इस तरह का दिखने लगेगा। अब आपको 90 डिग्री रोटेट करना है। तो देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री, तो ये आ गया। यही ग्राफ होता है हमारा tan इनवर्स x का। तो हमने बस क्या करना है, आपको इस तरह से डॉटेड लाइन करनी है और ये हमारा जो ग्राफ आएगा ये tan इनवर्स x का आएगा, ठीक है। तो आप बस इसको संभाल कर लिख लेना, ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है। और यहाँ पर 0 0 है, ठीक है, 0 बस। और बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है, मतलब रोटेट करना है आपको और ठीक है। पहले स्टेप है आपको फ्लिप करना है, फिर रोटेट कर देना है, ठीक है। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये y एक्सिस हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं कि आप सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको सेक x का ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेक x का ग्राफ बना रखा है, आपने ऊपर भी अभी देखा होगा, जो मैंने बनाया था वो इसी तरह का था। तो सेक x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, सिर्फ हमें यही इंटरवल लेना है, वो मैं बता चुका हूँ क्यों, ठीक है। तो इतना इंटरवल लेना है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मैंने सेम यही अभी वीडियो में बताया था, इतना आपको ग्राफ बनाना है। बाकी सब आपको पता है, ये π/2 है, ये पाई है। आपको सिर्फ इसको पकड़ना है और फ्लिप करना है, ठीक है। फ्लिप कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट है। दूसरे स्टेप में आपको इसको पूरा रोटेट करना है 90 डिग्री पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे मैंने अभी किया। तो ये जो हमारा ग्राफ आया, ये जो आप देख रहे हो, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जो ग्राफ है ये हमारा है सेक इनवर्स x का, ठीक है। यहाँ पर आप पॉइंट मेंशन करेंगे, ये पाई है, ठीक है, ये π/2 है, ये -1 है, ये 1 है, ठीक है। तो इसको संभाल कर लिख लेना बस, बाकी सब कुछ नहीं है। ये x एक्सिस हो जाएगी -x, ये +x, ठीक है। y को x से रिप्लेस कर देना, बस हो गया काम। ये x को y से रिप्लेस कर देना, y देखिए। तो ये हमारा जो ग्राफ आएगा ये सेक इनवर्स x का ग्राफ है। अब आते हैं कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ आप ट्रांसपेरेंट पेपर से किस तरह से बनाएंगे। देखिए तो पहले तो कॉसेक x का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो ये क्या है, कॉसेक x का ग्राफ है, ठीक है। तो इतना मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, सेम यही बनाया था मैंने, ठीक है, ऐसे। और मैंने ये बताया था -π/2 से +π/2 का ही इंटरवल लेना है आपको, ये दिख रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इस पर ड्रॉ कर लिया अपने पेपर पर, आपको पकड़ना है और इस तरह से फ्लिप कर देना है, ठीक है। फ्लिप कर दिया। अब यहाँ पर आपको 90 डिग्री रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए मैंने 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, बस हो गया 90 डिग्री रोटेट। तो हमारा जो आया ये ग्राफ, ये हमारा होगा कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। यही हमारा बना था, आपने देखा हो, मैं ऊपर भी देख रहा हूँ, बिल्कुल सेम यही है ग्राफ, ठीक है। बोर्ड पर जो हमने बनाया था आप देख लेना, ये ग्राफ हमारा बन गया। अब बस आपको पॉइंट मेंशन करने, ये π/2 है, ये नीचे -π/2 है, यहाँ पर -1 है, ये +1 है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे ये हमारा कॉसेक x का ग्राफ था, हमने इसको फ्लिप कर दिया था, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बन गया था। अब आपको 90 डिग्री रोटेट करने का मतलब हो सकता है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो कि 90 डिग्री कितना रोटेट करते हैं। तो भाई ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है, ये y बन जाए, बस इतना रोटेट कर दो, ठीक है। ये y बन गई, मतलब ऊपर आ गई, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल से क्या बन गई, वर्टिकल बन जाए, ठीक है। आप ये देखिए, ये वाली जो एक्सिस है ये हमारी वर्टिकल बन जाए, तो ये 90 डिग्री रोटेट हो गया। बस इतना करना होता है, हमारा ग्राफ तैयार हो जाएगा। सो अब मैं आपको फाइनल एक लास्ट ग्राफ दिखाने वाला हूँ, कॉट इनवर्स x का ग्राफ किस तरह से बनाओगे। तो सबसे पहले आपको कॉट x का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैंने ग्राफ बनाया है कॉट x का है, सिर्फ आपको इतना पोर्शन लेना है 0 से पाई का, ठीक है। इसका जो आपकी रेंज होती है वो 0 से पाई होती है ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पर इतना ग्राफ बनाना है, आपको ये पता है ये 0 पर इन्फानाइट पर जाएगा और पाई पर भी इन्फानाइट पर जाएगा। बस पाई पर निगेटिव इन्फिनिटी है, 0 पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। π/2 पर 0 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ग्राफ है। तो कॉट x का आपको ग्राफ बनाना है सिर्फ इतना, ठीक है। इतना इंटरवल लेना है जैसा मैंने लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले पकड़ना है और फ्लिप करना है, फ्लिप कर दिया। अब इसके बाद आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारा ग्राफ बनकर तैयार हुआ, ये जो हुआ है ये हमारा कॉट इनवर्स x का ग्राफ है और यही ग्राफ होता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सही करके लिख देंगे कि ये पाई है, ये जो लाइन है ये 0 है, ये π/2 है, और ये लाइन हमारी क्या बन जाएगी, ये क्या है,
एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलती से एक्स लिख दिया होगा, देखिए वाई आएगा। तो बस यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ग्राफ बन जाएगा, सिंपल है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए अगर आपको अच्छा लगा। लेकिन कंडीशन में यही रखता हूँ, अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हाँ हमारा फायदा हुआ है, या फिर किसी और वीडियो से फायदा हुआ हो, या आपको ऐसा लगता हो कि आगे आने वाली वीडियो में फायदा होगा क्योंकि बेसिक्स चल रहे हैं, या आपको ग्राफ सीखने में अच्छा लग रहा है, या आपको कॉम्पिटिटिव ट्रिक अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को तभी सब्सक्राइब करें और दूसरों को रिकमेंड करें भाई, तभी मेरी हेल्प हो सकती है। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपका ही साथ लगेगा। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का, ठीक है। अगर हम सिर्फ मैं अकेले काम करता हूँ और कोई नहीं देखे तो भाई सबको डिमोटिवेशन फील होता है, तो मुझे भी होगा। तो आप क्या करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूँ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।